तो दोस्त कैसे हो। तो आज हम लोग इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि अभी आप सभी देख भी सकते हैं, मैंने लिख के रखा है कि जैसे यहाँ पे 7 है, ये 5 एक सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो इस वर्ड के स्थान पर क्या आएगा, आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा सही है। उसके बाद यहाँ पे भी लिख के रखा है। इसके बाद बहुत सारा ही क्वेश्चन लिख के रखा है। जैसे ये एक फिगर इमेज का क्वेश्चन है, मतलब कटिंग फोल्डिंग का सब कुछ है। मतलब देखिए आप सीरीज का भी क्वेश्चन ले रखा है, और ये देखिए एक मतलब आकृति छुपाने वाला। तो सब कुछ क्वेश्चन है दोस्त, एक एक करके अभी हम करेंगे, आपको बताएंगे। और देखिए रीजनिंग में कुछ सेट पैटर्न टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और जो भी एजेंसी कंडक्ट कर रही है ना इन दिनों एग्जाम, वो बिल्कुल इसी टाइप से क्वेश्चन पूछती है, ज़रा सा भी नहीं भटकती है दोस्त। आप विश्वास कीजिए, आप प्रीवियस ईयर पे कमांड कीजिए। किसी भी एग्जाम को अगर आपको फोड़ना है तो आपको उसके प्रीवियस ईयर को क्या करना होगा, पी जाना होगा दोस्त, तभी आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो हम एक एक करके बताएंगे, इसका बेस्ट ट्रिक क्या होगा वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्त। काफ़ी सारे मैंने यहाँ पे स्लाइड बना के रखा है, ज़्यादा नहीं, आपका 15 से 20 मिनट भी नहीं, 15 मिनट में ही कंप्लीट करा देंगे। तो एक एक करके अभी हम सीखेंगे। ये बिल्कुल दिल्ली पुलिस, दरोगा, यूपी एग्जाम, किसी भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम, रेलवे, एसएससी, स्टेट पुलिस, आरपीएफ, सीजीएल, सीपीओ, सीएसएल, कांस्टेबल एग्जाम्स, आर्मी, जीडी, एनडीपीसी, एसएफ, सीआरपीएफ, किसी भी एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम का आप प्रिपरेशन करते हैं, ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो है। यहाँ पर मैंने कुछ आवाज़ लिख के रखा है जो अच्छा लगा मुझे। जैसे क्या, ताकत आवाज़ में नहीं, आपके विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। अच्छा समझे दोस्त, समझने का प्रयास करना, एक सेकंड रुक कर। चलो देखो, ये आ गया हमारे सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन को आप ज़रा देखिए और खुद से बनाने का आप प्रयास कीजिए। पहले आप खुद से बनाइए, आंसर लिखिए, उसके बाद हमें एक बार जब लास्ट हो जाएगा तो आप हमें बताइए कि मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है दोस्त। तो ये देखो, इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही ईजी टाइप का होता है। अगर आप देखेंगे तो इसमें बेसिकली इसको अगर काट दिया गया, यहाँ से एक चप्पा उठा लिया गया है, और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा, अगर इसको यहाँ पे सटा देंगे तो हमारा सही हो जाएगा। तो देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, इसमें ऑप्शन एलिमिनेट का यूज़ करते हैं कि एक एक ऑप्शन को सेट करके देखते हैं कि कौन सा सही होगा। अगर इसको हम उठा लें ऑप्शन को, तो अगर हम यहाँ पे सेट कर देंगे तो जरा देखिए, यहाँ ऐसे ऐसे सिंपल ऐसे घुमा हुआ है, और यहाँ देखिए ये वाला सीधा दे दिया है। मतलब क्या है, जैसे ये एक पार्ट है, ये पार्ट है, ये देखिए सेम सेम सब में पार्ट है, बस थोड़ा घूम घूम गया है, तो यही पार्ट होगा बेसिकली। तो देखिए यहाँ तो ये सीधा वाला लाइन सीधा दे दिया है, दैट मीन्स क्या, ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, ये कभी सही नहीं हो सकता। फिर अगर हम इस सब में देखें, तो अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को, यहाँ पे तो देखिए, यहाँ तो टेढ़ा है, हाँ जी यहाँ भी टेढ़ा है। चलिए ये तो हो गया, ठीक है, मतलब थोड़ा कर्व टाइप का है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ज़रा ध्यान से देखें तो इसमें कुछ ये जो गोल टाइप का है, इसके बीच में एक क्रॉस लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या क्रॉस है, तो यहाँ पे क्रॉस नहीं है। मतलब क्या, एक बिंदी होगा, यहाँ पे एक बिंदी होना चाहिए, पूरा डार्क होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्रॉस दिया हुआ है, इसलिए ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। यहाँ भी अगर आप ज़रा ध्यान से देखिए तो यहाँ भी कुछ बिंदी टाइप का बीच में बना हुआ है, दैट इज़ ये भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट होगा। अगर आप इसको ज़रा ध्यान से देखिए तो ये और ये देखिए सेम से हमारा, दैट मीन्स ये आ गया हमारा आंसर। तो कुछ इस टाइप से आपको ऑप्शन एलिमिनेट का यूज़ करते हुए आपको बनाना होगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये आ गया हमारे सामने तीसरा नंबर आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया बेसिकली आपके सामने एक सीरीज का क्वेश्चन। सीरीज के क्वेश्चन में क्या है कि जिस प्रकार से 7 से 12 बढ़ रहा है, फिर 19 बढ़ रहा है, फिर इस वर्ड के स्थान पर क्या होगा, फिर इससे अगर बढ़ेंगे तो 39 हो रहा है। तो हमें बताना है कि इस वर्ड के स्थान पर क्या होगा, ठीक है दोस्त। आप बनाने का प्रयास करें खुद से, ना बने तो आप वीडियो को देखिए, ठीक। तो जरा देखो इसको कैसे बनाएंगे। इसको बनाने का एक तरीका होता है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये कैसे कैसे बढ़ रहा है। यदि थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, जैसे 2 से 4, 6, 8, 10, अगर थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, तब आपको क्या प्लस या माइनस का लॉजिक लगाना है। यदि थोड़ा थोड़ा घटे, जैसे कि यहाँ पे रहा, मान लीजिए 20 रहा, 20 से 18, 16, कुछ ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा कम हो जाए, तो आपको प्लस या फिर माइनस या फिर प्राइम नंबर का लॉजिक चेक करना है। यानी प्राइम नंबर होता है ना कि जानते ही वो प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। तो इस टाइप का लॉजिक चेक करना है। यदि अचानक से बहुत ही सारा बढ़ जाए, जैसे यहाँ पे रहा 2, और 2 से क्या हो गया, 2 से डायरेक्ट मान लीजिए 15 हो गया, तब आपको क्या करना है, आपको स्क्वायर का लॉजिक सोचना है, या तो क्यों का लॉजिक सोचना है, या तो आपको किसी बड़े नंबर के साथ गुना का लॉजिक सोचना है, ठीक है दोस्त। यहाँ तक कुछ समझे। तो इस टाइप से आप लॉजिक सोच के बनाना होगा आपको, तभी आप जल्दी जल्दी सब क्वेश्चन को बना सकते हैं। अदरवाइज सेकंड कोई उपाय नहीं है, और ना ही आपको कोई मास्टर रीजनिंग में ये सब क्वेश्चन को सिखा सकता है कि ऐसे कर लो और फंस जाएगा, कभी नहीं आपका आएगा। आपको अपने दिमाग से बनाना होगा। तो सबसे पहले आप लिखिए, क्या कीजिए लिखिए। तो 7 आया, यहाँ पे क्या आया 12 आया, यहाँ पे 19 आया, तो 19 लिख लेंगे, फिर कॉमा वर्ड, फिर यहाँ पे देखोगे तो 39, ठीक है हमने लिख लिया। अब जरा ध्यान से देखो, देखिए थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, क्या थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे 7 है, 7 से 12 यानी थोड़ा ही बढ़ा, 12 से 19 थोड़ा बढ़ा, फिर यहाँ से कुछ होगा, फिर इससे, यानी क्या थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है। यानी 7 से डायरेक्ट देखिए, यहाँ पे 7 से कोई 50 नहीं हो रहा है, 7 से कोई 80 नहीं हो रहा है, मतलब क्या थोड़ा ही थोड़ा बढ़ा है। तो इसका प्लस और माइनस का लॉजिक चेक करेंगे तो क्या करेंगे हम, तो डिफरेंस ले लेते हैं। इसका डिफरेंस ले लेंगे तो क्या होगा, तो 7 से 12 लाने के लिए क्या करना होगा, +5 करना होगा, तो +5 हमने कर दिया। फिर देखिए, फिर क्या, तो फिर हमें 12 से 19 लाने के लिए क्या करना होगा, तो 12 से 19 लाने के लिए, तो 12 से 19 यानी +7 करना होगा, तो भाई 12 और 7 19 हो जाता है, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो 19 से इस स्थान पर क्या आएगा, यही हमसे पता करना होगा। फिर इससे ये क्या होगा, तो ये भी हमको पता करना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 5 है, 5 से 2 बढ़ रहा है, 7 हो रहा है, 7, तो 5 से 2, जैसे 5 है 2 7, 7 और यहाँ से क्या हो रहा है 7, और फिर देखिए 2,
मतलब दो दो करके प्लस हो रहा है, हमको यहाँ तक लग रहा है, यानी 5 से 2 प्लस 2 हुआ है। तो यहाँ से भी अगर हम प्लस 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो यदि 9 9 जोड़ देंगे, क्या कहा दोस्त, ज़रा ध्यान से सुनना। यदि दो दो करके प्लस हो रहा है तो हम ये भी लॉजिक चेक करेंगे कि 5 से 2 7, 7 से 2 9, 9 से फिर 2 यहाँ पे 11, यानी कि अगर इसमें और 11 जोड़ देंगे तो यह बनना चाहिए। क्या ये लॉजिक है, क्या यहाँ पे 9 और यहाँ पे 11 आएगा? चलिए हम चेक करके देख लेते हैं। तो देखिए 9 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या 18, 18 क्या आ जाएगा, 18 का आधा मेरा 1 और 1 2 यानी 28। और क्या 28 में 11 जोड़ने से 29 आ रहा है, तो 1 और 8 9 आ गया, इधर 2 और 1 क्या 3। हाँ जी, इसका मतलब क्या, इसका मतलब हमने जो लॉजिक सोचा कि प्लस 2 2 का, तो ये बेसिकली फिट हो गया। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 28 आ जाएगा, दैट इज़ ये आ गया आंसर। तो कुछ इस टाइप से आपको बनाना था, ठीक है दोस्त, समझ में आया आया होगा। और ये थोड़ा इजी भी था, दूसरे क्वेश्चन की नहीं, दूसरे क्वेश्चन की तरह नहीं कि थोड़ा टफ, ये बहुत ही आसान टाइप का था। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन किस चीज़ का है, तो ये बेसिकली अंतर्निहित का क्वेश्चन है, यानी कि छुपा के रखा हुआ है क्वेश्चन। आपको सिंपली सीआईडी का काम करके क्वेश्चन को, आंसर को खोज के निकालना है कि इसको छुपा दिया है इन चारों ऑप्शनों में से, किसको दोस्त, तो इसको जो है ना, इसको छुपा दिया इन चारों में से। आपको सीआईडी बनना है और खोज के निकालना है कि कहाँ पे छुपा के रखा है, ठीक है। दया की तरह दरवाजा तोड़ना पड़े तो तोड़ देना, ठीक है दोस्त। तो यहाँ देखो कुछ इस टाइप से, ये तो आप क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं कि दी गई आकृति से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी या निहित है, ठीक है। तो देखो ये इस टाइप के यहाँ के कभी भी बनेगा, आपको देख के लग रहा है, तो यहाँ कभी भी नहीं है, यानी इस घर में हमें घुसना ही नहीं है, ठीक है दोस्त। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है ऐसे ऐसे सिंपली, यहाँ से देखो, यहाँ अगर देखो तो यहाँ से ये वाला लाइन गायब है, फिर है ही नहीं दोस्त, देख के ही लग रहा है कि ये भी पागल है, इस घर में भी कोई काम नहीं है। देखियो इस घर में चलिए चेक कर लेते हैं, तो क्या इस घर में दिखा आपको, तो कहीं भी हमको इस टाइप का दिखा ही नहीं दोस्त, ये भी नहीं है। क्या इस घर में है, तो हाँ जी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, क्या थोड़ा थोड़ा, कि ऐसे यहाँ से यहाँ आया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ भी आया, ठीक है। फिर देखो ऐसे नीचे आया, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये, हाँ जी दिख गया, ये आ गया आंसर। तो इसको आपको जल्दी भी बनाना था, जैसे हमने 17 सेकंड में भी बनाया था, इससे भी आप जल्दी जल्दी बना सकते थे। स्क्रीनशॉट लेने में थोड़ा टाइम लग गया। अब देखिए ये आ गया क्वेश्चन, और लास्ट में एक क्वेश्चन बचा है और वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन बचा था और एक ये वाला क्वेश्चन अभी है, इसको आप ज़रा देखने का प्रयास करना। क्या करना, तो प्रयास करना, कैसे बनाएंगे सोचो ज़रा। कहता है दिए गए स्वरूप को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो उसमें से प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। यानी इस प्रश्न चिन्ह के स्थापन क्या आएगा, यानी ये मतलब किसी ना किसी रूप में कुछ ना कोड करके कोई किसी भी प्रकार से लिखा गया है इस नंबर को, तो इस वर्ड के स्थान पर क्या आएगा उसी कोड के हिसाब से। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन को सिंपली आपको देखना होता है कि या तो इन दोनों में इसमें देख के आंसर ला सकते हैं, या तो इसमें सीधा हम इस लाइन में देख के या फिर इस लाइन में देख के आप आंसर ला सकते हैं, या तो यहाँ से इधर उतर जाइए, यहाँ से या तो इधर उतर जाइए, इधर से इधर उतर जाइए। मतलब क्या, मतलब ये 18 और इस 24 का यूज़ करके 19 लाइए, या फिर इस 19 और इस 24 का यूज़ करके 18 लाइए, या फिर इस 18 और इस 19 का यूज़ करके 24 लाइए। इस सीधा का मतलब ये हुआ, मतलब इस लाइन में का मतलब ये हुआ। फिर रॉ कॉलम बोलेंगे तो आपको समझ में थोड़ा तकलीफ होगा, इसलिए हम लाइन बोल रहे हैं कि इस लाइन में इस टाइप का लॉजिक हो सकता है। अगर इस लाइन में देखें तो कैसे, या फिर इसका और इसका जोड़ करके ये, और देखिए इसका जोड़ करके इसको माइनस करके ये लाओ, या फिर इसका जोड़ करो, इसका जोड़ करो फिर ये लाओ, या फिर इसमें गुना करो, ये इसके साथ माइनस करो फिर ये लाओ। कुछ भी हो सकता है दोस्त, आपको लॉजिक खोजना होगा खुद से। अगर आपने फिर इस टाइप में लॉजिक खोज लिया या फिर इस टाइप में लॉजिक खोज लिया तो आपको पता चल जाएगा, जिस प्रकार इससे इस प्रकार इससे मतलब इस लाइन का जैसे संबंध होगा उसी प्रकार से इस लाइन का भी संबंध होगा, उसी कोड भाषा में लिखा होगा किसी नंबर को, फिर उसी प्रकार से इसका भी संबंध होगा, उसी प्रकार से फिर इसका भी होगा, तो उस वर्ड का स्थान पे क्या होगा हमको पता चल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको लॉजिक खोजना है सिंपली। तो सिंपली आपको अगर लॉजिक खोजना है तो दोस्त कैसे खोजेंगे, तो ज़रा देखोगे अगर तो यहाँ पे देखो ये क्या है 18 फिर 8 7, अगर हम यहाँ से देखें तो 18 और 7, यहाँ भी 8 और 7 17, 18 और 7 यहाँ भी 8 और 7, यानी कि सेम सेम इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये सेम सेम हो जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। क्या ये है, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो अगर 18 को और 7 को हम जोड़ देंगे तो क्या आ जा रहा है, तो 7 और 7 14 और 1 15 का 5 हाथ में एक 25, और 8 और 17 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, तो 7 और 5 12 का 2, 7 5 12 12 का क्या, सॉरी से 7 5 12 कैसे आ जाएगा, तो 7 2 14 और 1 15, 15 का 5 हाथ मेरा 1 और 1 2 यानी 25, यानी कि इसका इन दोनों का और इन दोनों का योग क्या है, सेम सेम है। क्या इसी प्रकार से इसका और इसका योग और इसका योग क्या सेम है, तो चलिए ये भी देख लेते हैं हम लोग। क्या अगर इसका योग सेम है तो इससे हम एक नया लॉजिक खोज लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 19 दिखा, फिर 9 दिखा, 9 9 18 का 8 हाथ मेरा 1 और 1 2 28, इधर देखिए 14 और 14 तो 28 होता है। बिल्कुल ये दोनों सेम है, मतलब क्या इन दोनों का सेम सेम करना सिंपली, यानी कि 24 और 8 और देखिए 11 और क्या जोड़ेंगे ताकि 24 और 8 के बराबर हो जाए। देख लेते हैं चलिए क्या क्या जोड़ना होगा हमें। एक सेकंड यार, क्या हो रहा है, मिट नहीं रहा है। तो हमने मिटा लिया इसको। अब ज़रा देखो क्या करना है, अब हमें सिंपल देखना है। तो 24 है, 24 और 8 जोड़ देंगे तो क्या 8 3 24 8 4 32 आ जाएगा, 32 आ जाएगा।
तो 32 यानी देखो ना, इधर 8 और 4 2 हाथ में 1 और 2 और 1 3 32 आ गया। तो इस 11 में क्या जोड़े कि 32 आ जाए। तो दोस्त आपको क्या करना होगा, तो आपको सिंपल 1 जोड़ना होगा और इधर क्या 21 यानी 21 जोड़ देंगे तो हमारे क्या 32 आएगा। तो 2 इधर 1 और 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इधर देखिए 2 और 1 क्या आ जाएगा 3 32। हाँ जी, यानी 21 हमारे यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे 21 आएगा। तो देखिए ये आ गया हमारा आंसर। तो कुछ इस टाइप से दोस्तों आपको बनाना था, लेकिन ये थोड़ा गैर कानूनी टाइप का हो जाता है, मतलब इसका नियम को हमने तोड़ के बना दिया आंसर। अगर आपको नियम में बनाना है तो कैसे बनाना होगा, जैसे अभी हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने एक सेकंड रुक, तो हाँ जी, तो यहाँ पे हमने अभी कैसा किया कि इसका इसका जोड़ के ये इसका जोड़ा सेम आ गया। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना होता है, आपको इसका और इसको जोड़ना होता है, फिर इसको माइनस करोगे तब ये बनेगा। हमने क्या कहा कि किसी 3 का यूज़ करके एक को बनाना है, यानी देखो इसका और इसको कुछ करके हमें ये बनाना होता है। तो हम कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने का क्या तरीका है, तो 19 में हमको 9 को जोड़ना होगा और क्या 14 को माइनस करना होगा, तभी हमारा ये 14 आ जाएगा। उसी प्रकार से यदि 18 में हम 7 को जोड़ देंगे, 7 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। और 25 में यदि हम 8 माइनस कर देंगे तो हमारे क्या 17 आएगा। तो देख लेते हैं, तो इधर हो जाएगा 2 और 5 7 आ जाएगा, 1 17 आ गया। उसी प्रकार से अगर इसमें माइनस कर देंगे तो 14 आ जाएगा आराम से। देखोगे कैसे, तो दिखाते हैं। तो देखो 9 में 4 जाएगा तो क्या बचेगा, चलिए जोड़ के दिखा देते हैं। 9 18 यानी 28 आया, 28 में 4 जाएगा तो क्या बचेगा, तो 4 बचेगा, और इधर 2 में 1 गया तो 1 बचेगा, यानी 14 आ गया। यानी इस टाइप से बोलना था कि किसी 3 का यूज़ करके एक को बनाना है, इसी 3 में से यूज़ करके एक को बनाना है। उसी प्रकार से इसका और इसका जोड़ के आपको इसको माइनस करके आंसर लाना है। जैसे कि क्या था 24 था, इसको थोड़ा लेंदी हो रहा है हम जानते हैं, क्योंकि तरीका ये है, लेकिन आप अपना भी दिमाग लगा के जल्दी जल्दी आंसर दे सकते हैं। 8 से 12 32 आ जाएगा, 32 में 11 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप से आप आंसर देना होता है ट्रेडिशनल मेथड से, लेकिन अगर आप अपना तरीका लगाएंगे तो और सही से आंसर दे सकते हो और जल्दी जल्दी। तो देखो ये आ गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपको कैसे बनाना है, ज़रा सोचो, खुद से बनाने का प्रयास करो। तो दोस्त क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ा जाता है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, तभी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। जब तक आप पढ़ नहीं सकते तब तक नहीं बना सकते हैं। तो ज़रा देखो, कहता है कि कुछ भी कहता हो, यहाँ पे ज़रा देखो, इसका और इसका जिस प्रकार से संबंध है, यानी इससे इसको जैसे बनाया है उसी प्रकार से इस यहाँ पे क्या होगा जिससे कि ये बना है, कैसे समझे। या फिर ऐसे भी सोचो, जिस प्रकार से इससे ये बना है उसी प्रकार इससे यहाँ पे क्या बनेगा, सेम सेम मतलब लॉजिक का फॉलो करते हुए। तो आपको बताना है, तो हम बताने में एक्सपर्ट तो हैं, जरा देखने का प्रयास करना। ये क्या था, ये एक मतलब कुछ भी दिया हो यहाँ पे, ये वाला इधर अंदर घुस गया है, देखोगे तो अंदर घुस गया, और ये वाला पार्ट बीच में आ गया है। ओके, यानी इसको अंदर घुसाना है और ये बीच में आ गया। दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स यहाँ पे ये वाला अंदर घुसा है, मतलब यहाँ पे जो होगा ये वाला अंदर घुसा है। दैट मीन्स यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे फिद्दी टाइप का यहाँ पे था, और ये जो स्टार वाला था ये स्टार वाला यहाँ पे था, ठीक है। स्टार वाला यहाँ पे था और ये फिद्दी वाला यहाँ पे था, तभी ये जो था ये फिद्दी वाला यहाँ पे घुसेगा तो ये सा आकृति बन जाएगा। दैट मीन्स क्या, यहाँ पे देखो स्टार वाला यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे है, यहाँ पे फिद्दी है, यहाँ पे छोटा सा था, यहाँ पे देखो ये बड़ा वाला। दैट इज ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी 3 सही होने का चांस है। चलिए ऊपर का तो हो गया काम तमाम। अब देखो ये वाला चुट्टा यहाँ घुस गया है, ये वाला जो है ये वाला यहाँ घुस गया है, ठीक है, इसके अंदर घुस गया है, तो और फिर बीच में आ गया है। तो ये वाला जो है, चलिए बीच में तो आया है, ठीक है, लेकिन क्या, यानी कि ये वाला इधर राइट वाला क्या इधर अंदर घुस गया। दैट मीन्स क्या, ये जो पंचभुज है यानी 5 गो है, ये वाला 5 गो है, तो ये जो 5 वाला इन है तो ये बीच यहाँ आएगा, और ये जो फिद्दी वाला है यानी कि यानी कि बड़ा वाला जो है ये इस साइड में आएगा, बड़ा वाला यानी 6 भुजा वाला, 6 भुजा वाला यहाँ पे आएगा, 6 भुजा वाला यहाँ पे और 5 भुजा वाला यहाँ पे, यानी यहाँ पे 5 भुजा वाला यहाँ पे 6 भुजा वाला। तो देखो किस ऑप्शन में है 5 भुजा और 6 भुजा, तो यहाँ पे देखिए गोल दे दिया, दैट इज़ ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही गया यहाँ से। अगर हम यहाँ पे भी देखिए तो यहाँ पे देखो 5 भुजा दे दिया इस साइड में, जबकि यहाँ पे 6 भुजा होना चाहिए, 5 भुजा दे दिया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे 6 भुजा है, तो हाँ जी 6 भुजा है, और यहाँ पे देखो 5 भुजा है, तो हाँ जी यहाँ पे 5 भुजा है, और यहाँ पे छोटा सा ये देखिए स्टार भी था। दैट इज़ ये आ गया हमारा आंसर। थोड़ा किचाइन टाइप का हो गया, क्लीन करके आपको दिखाते हैं, और जरा आप खुद से भी देखने का प्रयास करना, ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ताकि हम जितना ही बताएं, अगर आपको क्लीन अच्छे से नहीं दिखेगा तो आपको समझने में थोड़ी तकलीफ होगी। क्या होगी, तकलीफ होगी। अगर आप ज़रा ध्यान से देखोगे तो आराम से आपको समझ में आएगा, खुद से देखने का प्रयास करना, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस टाइप के हम वीडियो लाते रहते हैं। जैसे कि ये पार्ट 27 बनाया था, इससे पहले हमने पार्ट 26 तक बता के रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम वीडियो का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर सीख सकते हैं, ठीक है दोस्त, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना हम नहीं बोलेंगे, आप खुद से अपनी मर्जी से करना, कंटेंट के हिसाब से करना। पसंद आ रहा है तब, और इन सभी के एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट तो था, हमने पहले ही बता के रखा है। मिलते हैं स्टेप से अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखिएगा प्रेम से, राधे।